हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप करंट अफेयर रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा चक्रवातों के नाम अलग अलग देशों द्वारा दिए जाते हैं। अब चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है और ये नाम अलग अलग देशों द्वारा क्यों दिए जाते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। अभी हाल ही में कुछ चक्रवात आए थे, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख पाओगे निसर्ग, ये जो नाम है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। निवार ये नाम दिया था ईरान ने। अम्फान ये नाम दिया था थाईलैंड ने। गुलाब ये नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था चक्रवात का। और गति ये जो नाम है वो दिया था अपने भारत ने। और तोकात है, इसका मतलब होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। और ये जो नाम है ये म्यांमार के द्वारा दिया गया था। ये कुछ चक्रवात है जो अभी कुछ साल में आए थे। अब सबसे पहला प्रश्न तो आएगा कि चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है। देखो, ये इसलिए किया जाता है ताकि उनके अध्ययन में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कि अलग अलग देशों में अगर चक्रवातों का नाम अलग अलग होगा तो उसके अध्ययन में परेशानी होगी, लोगों को भी परेशानी होगी। तो बहुत सारी परेशानियां ऐसे होती है। अब सवाल यह आता है कि चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है। देखो, ये शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत हुई थी 1953 की एक संधि से। और अगर हम बात करें हिंद महासागर क्षेत्र में तो 8 देशों ने भारत ने इसमें पहल की। और 8 देशों ने 2004 में यह शुरुआत की चक्रवातों के नामकरण की। यहाँ पर आप देख पाओगे यह अटलांटिक क्षेत्र और यह है हिंद महासागर का क्षेत्र। और यहाँ पर शुरुआत की थी अपने देश भारत ने। अगर हम शुरुआत करने वाले देशों की बात करें तो सबसे पहला देश तो अपना भारत ही है। उसके बाद है बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान भी है, थाईलैंड और श्रीलंका। ये शुरुआत में 8 देश शामिल थे 2004 में। उसके बाद 2018 में इसमें शामिल हो गए ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन इसमें जोड़े गए। और वर्तमान में अगर हम कुल देशों की बात करें तो 13 देश थे और शुरुआत 8 देशों ने मिलकर की थी। जब किसी तूफान या चक्रवात आने की कोई भी आशंका होती है तो ये 13 देश मिलकर आपस में क्रमानुसार अपने अपने हिसाब से नाम देते हैं। अब नामकरण की प्रक्रिया क्या है। देखो, नामकरण करने वाली जो समिति होती है उसमें शामिल देश जो नाम की सूची दी जाती है उसको, और समिति को शामिल देशों में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सूचीबद्ध किया जाता है और उसके बाद उनका तूफानों या चक्रवातों का नामकरण होता है। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की अगर हम बात करें, जैसे बी से नाम आया बांग्लादेश और उसके बाद नाम आया आई से इंडिया का, तो पहले बांग्लादेश देगा नाम, उसके बाद इंडिया का नंबर आएगा। और इस प्रकार से नामकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। चक्रवातों का नामकरण करने के लिए हर बार अलग देश का नंबर आएगा और यह क्रम हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि भारत ने कौन कौन से नाम दिए चक्रवातों के। तो अभी कुछ नाम है जो दिए जा चुके हैं और कुछ नाम भारत आगे आने वाले समय में देगा। फॉर एग्जाम्पल, गति अगर आप बात करो, उसके बाद तेज, मुराजू, आग, नीर, प्रभंजन, गुर्नी, अम्बुद, जलादि और वेग, ये भारत के द्वारा दिए गए नाम है चक्रवातों के। तो हिंद महासागर क्षेत्र में अगर कोई नाम आएगा तो इनमें से भारत देगा। और अगर ये नाम खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद अगली सूची दी जाती है। 25 सालों के लिए सूची बनाते समय ये माना जाता है कि कम से कम साल में 5 चक्रवात तो आएंगे ही। और इसी आधार पर सूची में नामों की संख्या तय होती है। तो ये जानकारी थी चक्रवातों के बारे में। चैनल पर विजिट करके दूसरे वीडियो देखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।